L&T फाइनेंस लिमिटेड के शेयर सोमवार 13 जुलाई को 3.8% तक बढ़ गए। यह तब हुआ जब लैंडर ने जून तिमाही के लिए अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बताया। इसमें मजबूत रिटेल लोन ग्रोथ, अच्छे डिसबर्समेंट और एसेट क्वालिटी में सुधार की मदद मिली, जिससे नोमुरा को अपनी कमाई का अनुमान बढ़ाना पड़ा। L&T के शेयर आज NSE पर 321.25 पर खुले थे, जो शुक्रवार पिछले बंद के बराबर है। 13 जुलाई को स्टॉक ने 333.50 प्रति शेयर का इंट्राडे हाई छुआ। L&T फाइनेंस ने 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल दर साल 28.7% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो पिछले साल इसी समय 701.10 करोड़ था। तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू YOY 22.4% बढ़कर 5,212.92 करोड़ हो गया, जबकि टैक्स से पहले प्रॉफिट 31.1% बढ़कर 943.22 करोड़ हो गया। इसकी कंसोलिडेट लोन बुक सालाना आधार पर 27% बढ़कर 30 जून 2026 तक 1,29,634 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले 1,02,314 करोड़ थी। रिटेल लोन बुक 99,816 करोड़ से 28% बढ़कर 1,27,535 करोड़ हो गई, जो ग्रामीण और शहरी बाजारों में ग्रोथ और हाई यील्ड लोन प्रोडक्ट्स पर लगातार फोकस की वजह से हुई। L&T फाइनेंस ने तिमाही के दौरान एसेट क्वालिटी में सुधार की भी रिपोर्ट दी। ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स 30 जून 2026 तक घटकर 3.86% हो गए, जो एक साल पहले 3.31% थे, जबकि नेट स्टेज एसेट्स 0.90% से सुधरकर 0.90% हो गया, जो कंपनी के लोन पोर्टफोलियो और ओवरऑल एसेट क्वालिटी में लगातार मजबूती दिखाता है। L&T के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुदीप्ता राय ने कहा कि Q1 FY27 एक और तिमाही थी जहां हम जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं, महंगाई के दबाव और बढ़ी हुई उधारी लागतों वाले बदलते मैक्रोनॉमिक माहौल के बीच डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर फोकस करते रहे। इन बाहरी फैक्टर्स के बावजूद हमारी डाइवर्सिफाइड रिटेल फ्रेंचाइजी ने लगातार मजबूती दिखाई, जिससे हमारा लक्ष्य 31 स्ट्रेटेजिक प्लान के लक्ष्य के मुताबिक मजबूत बिजनेस मोमेंटम और हेल्दी बुक ग्रोथ मिली। ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने L&T फाइनेंस स्टॉक के लिए अपनी एड रेटिंग बनाए रखी है, जिसका टारगेट प्राइस 305 है, और कहा कि कंपनी ने उम्मीद से ज्यादा मजबूत नॉन इंटरेस्ट इनकम की रिपोर्ट दी है, जिससे PPOP में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रिपोर्टेड NIM प्लस फीस 10.4% पर स्टेबल है, जो मैनेजमेंट गाइडेंस 10 से 10.5% के मुताबिक है। उसने कहा रिटेल स्टेज -2 से -3 में 13 BPS, 5 BPS QOQ की गिरावट, क्रेडिट कॉस्ट में नरमी के साथ 2.55% और स्टेज 3 ECL कवरेज में 200 BPS की बढ़ोतरी के साथ एसेट क्वालिटी में सुधार जारी है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि LTF की 1Q FY27 की कमाई मोटे तौर पर सही रही, जिससे मजबूत डिसबर्समेंट से सपोर्ट मिला, जिससे रिटेल लोन ग्रोथ अच्छी हुई है। एसेट क्वालिटी मोटे तौर पर स्थिर रही, जिससे क्रेडिट कॉस्ट में क्रमिक रूप से कमी आई। अनिश्चितताएं, जियोपॉलिटिकल माहौल और तिमाही के दौरान ऊंचे बॉन्ड यील्ड के बावजूद COF और NIMs फीस की काफी हद तक स्थिर रहे। नोमुरा ने 370 के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है और कहा कि तिमाही का प्रॉफिट उसके अनुमान से 8% ज्यादा रहा। टारगेट प्राइस का मतलब है कि स्टॉक के मौजूदा ट्रेडिंग लेवल में 13% की बढ़ोतरी हुई। ब्रोकरेज ने कहा कि एसेट क्वालिटी के ट्रेंड अच्छे थे, खासकर 2 व्हीलर फाइनेंसिंग बिजनेस में, जहां AI वाले अंडरराइटिंग डिजाइन में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद की है। इसने FY27 से FY29 के कमाई के अनुमान में 2 से 10% की बढ़ोतरी की, जबकि मानसून और प्रस्तावित इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सुधारों को मुख्य रिस्क बताया। JP मॉर्गन ने 320 के टारगेट प्राइस के साथ अपनी न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है और कहा कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट उसके अनुमान से लगभग 4% ज्यादा थे। स्टॉक अभी JP मॉर्गन के टारगेट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा मजबूत फीस इनकम और कम ऑपरेटिंग खर्च ने थोड़े कमजोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भरपाई कर दी, जिसका श्रेय उसने जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच कंपनी के ज्यादा लिक्विडिटी बफर बनाए रखने को दिया। JP मॉर्गन ने यह भी बताया कि ग्रॉस स्टेज 2 और स्टेज 3 एसेट्स में एक के बाद एक सुधार हुआ है। हालांकि उसे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स मानसून सीजन में एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स पर भी करीबी से नजर रखेंगे। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि स्टॉक की हालिया रैली, जिसमें पिछले महीने 23% का फायदा हुआ, रोक सकता है।